कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसे क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जो है राज्यपाल को, किसको, राज्यपाल को जो है उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो है क्षमादान, दंडादेश के लघुकरण या दंड का निश्चय करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको? राज्यपाल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? देखिए, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, अनुच्छेद 363 के अनुसार जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान जो है कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मंत्री परिषद जो है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो यानी कि राज्य मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए जो है आहार होना राज्यपाल बनने का पात्रता मापदंड नहीं है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य की नियुक्ति जो है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर किस रूप में कार्य करता है? भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर किस रूप में कार्य करता है? तो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश में कार्य करते हैं। ठीक है,
केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये हमारे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं। बताइए, आप सभी लोग आंसर कीजिए। तो सिक्किम यानी कि सिक्किम के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, पवन कुमार चामलिंग जो है वो भारत के मतलब किसी भी राज्य में सबसे अधिक यानी कि सिक्किम राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले मुख्यमंत्री है। उनका जो कार्यकाल यानी कि उन्होंने बिना किसी बाधा के 25 साल की लंबी कार्यकाल पूरा किया। कितने साल के? 25 साल के कार्यकाल। कहाँ पे? सिक्किम। पवन कुमार चामलिंग जो है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 25 वर्ष तक कार्यकाल पूरा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। बताइए, कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो केरल में जो है विधान परिषद नहीं है। किसमें? केरल राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद है। केरल में नहीं है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। देखिए, दिल्ली में तो विधानसभा है, इसके अलावा जो है पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। तो कहाँ नहीं है? एक मिनट, प्रदेश में विधानसभा है, माफ कीजिए, चेन्नई है यानी कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो दिल्ली में है। दिल्ली के अलावा और कहाँ कहाँ है? दिल्ली में के अलावा जो पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। ठीक है, चलिए यह अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो भारत के 6 राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। कितने राज्य में? 6 राज्य में। कौन कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इस सभी में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इन सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो कौन थी?
सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, मतलब महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। चलिए, ये आपके लिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पुजारी थे। वर्तमान में जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। इस राज्य में है, यानी कि इसमें से आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद है। ठीक है, नहीं कितने राज्य, वैसे हम पहले ही बता चुके कि आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य है विधानसभा और विधान परिषद, जबकि विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन होते हैं। अतः विधायकों को दो अलग अलग सदनों में बांटा जाता है। विधायकों को दो अलग अलग सदनों में बांटा जाता है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में। ठीक है, किसमें विधायकों को दो अलग अलग विधानसभा में बांटा जाता है, यानी विधानसभा और विधान परिषद में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो है जिला के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन? उच्च न्यायालय के, राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। ठीक है, जिला और सत्र जो है वो न्यायाधीश के राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन इतना बड़ा, कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सच नहीं है। बताइए। देखिए, राज्य स्तर इसमें क्या है, ऑप्शन ए जो है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद जो है केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप नहीं होता है। राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं, है ना, जबकि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था
कि भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। यानी कि भारत के किसी भी राज्य के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है आपको किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितने होने चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल ये सभी बनने के लिए आपको न्यूनतम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले कौन मुख्य न्यायाधीश थे? बताइए। बताइए। देखिए, दीपक मिश्रा रंजन जो है दीपक मिश्रा रंजन जो है ये जो है गोगोई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। यानी कि दीपक मिश्रा जो ये रंजन गोगोई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, यानी कि रंजन गोगोई जो है ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और दीपक मिश्रा जो है वो 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2017 से लेकर 18 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? आप सभी लोग बताइए। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं। ये तो धर्मस्य च, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी मतलब क्या होता है? यानी कि इसका हिंदी अर्थ जो है वो क्या होता है? जहाँ धर्म है वही जीत है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, सब सही आंसर दे रहे हैं। डी एकदम सही है, सभी लोग का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? बताइए। कितनी है? न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो आपको कितनी है? 65 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी?
एम फातिमा बीबी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कौन? एम फातिमा बीबी। फिर ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो भारतीय न्यायपालिका की विशेषता न्यायिक स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? लेकिन नरेंद्र मोदी का जो जन्म जो है वो 17 दिसंबर 1950 को हुआ था। कब? 17 दिसंबर 1950 को ही हुआ था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम है इनका। वैसे नरेंद्र मोदी हम कह सकते हैं। इनका जन्म जो है वो आज़ादी के बाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये जो है क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इंदिरा गांधी जो वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले, यानी कि इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं थी। जबकि और तीनों जो है चरण सिंह, वीपी सिंह या फिर मोरारजी देसाई, ये सभी लोग जो है ये मुख्यमंत्री पहले थे और इंदिरा गांधी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। पच्चीस वर्ष होना चाहिए यदि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तभी हम बात कर चुके कि कितना होना चाहिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो वो CSIR का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? देखिए ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब ऐसा बोल क्वेश्चन पूछा गया था कब? ये क्वेश्चन जो है
केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन आपको 2019 में ही पूछा गया था। तो तभी जेईई का 2019 में जेईई का क्वेश्चन ये है कि पूछा गया था जेईई में, तो तभी पूछा गया था, तभी जो है यानी 2019 के अनुसार जो है आपको बताना है इसका आंसर। 2019 में जो है केरल के राज्यपाल कौन थे। तो 2019 के अकॉर्डिंग जो है केरल के राज्यपाल कौन थे, पी सदाशिव। यस, हम आप सभी लोग का कमेंट देख रहे हैं। यदि कमेंट पढ़ने के लिए लायक होगा, तो यदि कमेंट जरूरी होगा पढ़ना, तो हम जरूर पढ़ेंगे। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा जो है वो सर्वाधिक बार फहराया है, सबसे अधिक बार? लाल किले से सबसे ज्यादा जो है 17 बार तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने 17 बार लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया है। ठीक है, उनके बाद जो है इंदिरा गांधी, जो उन्होंने कितने बार? 16 बार फहराया है। तो और क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल क्या था वो तो पता ही होगा सबको कि, चलिए, यानी कि कौन थे? जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक बार 17 बार फहराया है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत के कार्यकारी प्रमुख जो किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। कौन से? 155। जी नहीं, 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 155। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से कितने वर्ष का होता है? ये तो सभी को पता ही होगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, ये तो सभी लोगों को पता है, जो कि प्रथम बैठक से शुरू होता है और इसे आपातकाल के दौरान सांसद विधि द्वारा बढ़ा सकती है। इसे आपातकाल के दौरान 5 वर्ष का, ये तो सभी लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए। हाँ देखिए, क्या है ना कि ये क्वेश्चन जो जब पूछा गया था तब के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन जो आपको 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो 2018 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष 2018 में कौन थे। तो 2018 के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है आपको सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, कौन थी? सुमित्रा महाजन।
यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो लोकसभा की बैठक के लिए जो है आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यों की कितना भाग होता है? 1/10 होता है। यस, चलिए बहुत अच्छा। यस, 10वां भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी? यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कब पूछा गया था? वो आपको 2016 में पूछा गया था। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2016 में आपको पूछा गया है। ठीक है, तब के अकॉर्डिंग आपको बताना है। यस यस, हाँ, सुमित्रा महाजन जो है वो इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सीटों की संख्या के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो लोकसभा में सीटों के अनुसार जो है क्वेश्चन आंसर दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? लोकसभा की सीटों का दूसरे स्थान पर जो है वो आपको महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। वैसे उत्तर प्रदेश का जो है लोकसभा सदस्य संख्या के उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या कितना है? 80 है। और महाराष्ट्र का जो है आपको कितना है? 48 है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जो है वो कितना है? 42 है। और बिहार का जो है 40 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसमें आंसर नहीं दिया गया। ओके, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या होगा? दूसरे स्थान पर जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक जो यानी कि 80 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का जो है 48 है। इसलिए इसमें ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, लेकिन महाराष्ट्र होता यदि ऑप्शन होता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि सदन के नेता का अर्थ किससे है? सदन के नेता का अर्थ जो है वो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो भारत की रक्षा सेवा संबंधित जो मामले हैं वो संसद के प्रति सीधे जिम्मेदार कौन होते हैं? भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के रक्षा मंत्री। तो राष्ट्रपति जो वो कौन होते हैं? वो जो है आपको सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए यस, बहुत अच्छा। देखिए ज़रूर, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई भी देंगे। अगर आपका क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल होगा, यदि सभी के लिए ज़रूरत की होगी तो हम ज़रूर देंगे। और यदि आपके एक क्वेश्चन से
किसी एक आदमी के क्वेश्चन करने से यदि और सभी को डिस्टर्ब होगा तो हम वैसा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो मोरारजी देसाई का। किसका? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जो है सबसे अधिक उम्र था, कितना था? 81 वर्ष था जब उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि संघ की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो संघ के मंत्रिपरिषद में जो है तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% शामिल किया जाता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत? 15%। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत ही अच्छे आंसर कर रहे हैं, सभी लोग सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है? बताइए। हाँ, श्री मनमोहन सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी कभी भी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं, क्योंकि वो राज्यपाल के सदस्य थे। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी, ये सभी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, डी एकदम करेक्ट, सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। चलिए क्या है क्वेश्चन की सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि क्या है? बताइए आप लोग। सांसद निधि का शुरुआत जो वो आपको 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्तमान में जो है यह राशि आपको 5 करोड़ है। ठीक है, वार्षिक राशि जो वर्तमान में कितना है? 5 करोड़। यह राशि जो है सदन को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है। यस, चलिए बहुत ही अच्छा, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन है कि भारतीय लोकसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? ठीक है, बताइए आप लोग। 1 मिनट। भारतीय लोकसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है वो 2018 के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, तो 12 अगस्त 2014 को जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई थे। कौन थे? एम थंबीदुरई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? ओहो, यस, चलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है उसमें ओम बिरला नहीं है, लेकिन होगा ओम बिरला। ठीक है, जरूर हम जैसे ही ये जीके क्वेश्चन खत्म करेंगे उसके बाद हम जीएस भी लाएंगे, जरूर लाएंगे। ठीक है, एक क्लास हम जरूर जीके भी स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि 2017 के अनुसार जो है लोकसभा के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जैसे हम ये बता चुके हैं आपको, ठीक है, कि वैसे अनुच्छेद 84 में जो है सांसद यानी कि संसद के सांसदों के बारे में बताया गया है। ऐसे न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़